तवन जब बाहर आती है, लिक उसी के इंतज़ार में खड़ा था। तवन को देखते ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तवन उससे पूछती है कि वो अब तक गया क्यों नहीं, जिस पर लिक कहता है क्योंकि वो ब्यूटीफुल गर्ल्स को कुछ ट्रीट देना चाह रहा है, इसी वजह से। और वो तवन के साथ पिंक और ड्यून को भी अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है, खाना खिलाता है और उसके बाद वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। टाइम ज़्यादा होने की वजह से अब तवन वापस जा रही थी, जिस पर लिक उसे रोकता है और उससे कहता है कि अगले हफ्ते उसके बड़े भाई की शादी होने वाली है और वो चाहता है कि तवन, पिंक और ड्यून सभी लोग उसके भाई की शादी में आए। तवन जब घर वापस आती है तब किन सीधा बम की तरह उस पर फट जाता है। घर में अफेयर शफेयर चला करके अभी तुम्हें शांति नहीं मिली, जो बाहर भी अपनी अय्याशियों के ढोल पीटने बैठ गई हो। बताओ किसके साथ घूमने के लिए गई थी, करण था या वीर था, किसके साथ अय्याशियों में लगने के लिए गई थी। जिस पर तवन कहती है कि वो किसी के साथ नहीं गई थी। लेकिन तवन की बातों पर किन कहाँ भरोसा करने वाला। उसे लगता है कि तवन झूठ बोल रही है, इसी वजह से तवन के लिए वो बहुत बुरे बुरे शब्द यूज़ कर देता है, जिसे सुन करके तवन को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इतना ज़्यादा कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने किन जैसे इंसान पर इतना ज़्यादा भरोसा किया। तवन थोड़ी सी हिम्मत बना करके किन से कहती है, अगर मैं इतनी ही ज़्यादा बुरी हूँ तो फिर मुझे इस जॉब से फायर क्यों नहीं कर देते हो। किन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है, तुम्हें मैं इस तरीके से इन सारी चुंगलों से आज़ाद कर दूंगा। ऐसे ट्रिक्स कभी मुझ पर यूज़ मत करना क्योंकि सारे ट्रिक्स तुम्हारे फेल रहेंगे। तवन किन से कहती है, दुनिया की नज़र में तुम कितने अच्छे हो, बेटे हो, भाई भी हो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कभी अपना ये रूप अपने परिवार वालों को मत दिखाना, स्पेशली नूडा को, जो तुम्हें बहुत अच्छा मानती है। अगर उसने देख लिया तो शायद वो टूट कर बिखर जाएगी। जब तवन के मुंह से किन ये सारे शब्द खुद के लिए सुनता है तब उसे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। वो तवन को धक्का देता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। नाइट में जब करण डिनर के लिए आता है तब किन उससे पूछता है कि वो पूरा दिन क्या कर रहा था, जहाँ पर करण अपने काम के बारे में बताता है और साथ ये भी कि वो आज अपनी स्पेशल वाली गर्लफ्रेंड के साथ था। किन कहता है, कौन सी गर्लफ्रेंड। तब यहाँ पर करण सबूत के तौर पर जिसके साथ था उसकी फ़ोटो शो करने लगता है। किन करण को देखे जा रहा था, जिस पर करण कहता है, बड़े भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अच्छा ठीक है, आपको ये फ़ोटो एडिटिंग लग रही होगी ना, तो मैं दूसरी वाली दिखाता हूँ। मॉम कहती मुझे भी दिखाओ, जिस पर करण कहता है, मॉम ये बड़ों के लिए नहीं है, ये आप नहीं देख सकती हो, ये तो मैं सिर्फ अपने ब्रो को दिखाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद उसे शो करता है। साथ ये भी कहता है कि ये फ़ोटो बिल्कुल भी एडिट वाली नहीं है, उसने सेम शर्ट को वेयर किया है। जिस पर किन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि तवन सच कह रही थी, वो करण और विट के साथ नहीं थी क्योंकि विट के बारे में उसने पहले से पता कर लिया था। तवन स्माइल करती है कि उसकी सच्चाई खुद ब खुद किन के सामने आ गई। विट तवन के प्लेट में फूड सर्व करने वाला था, लेकिन किन उसे रोक देता है और कहता है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, काम पर फोकस नहीं कर रहे हो क्या। जिस पर विट कहता है कि आज का काम उसका जल्दी फिनिश हो गया, इसी वजह से वो जल्दी आ गया है। और साथ ही यहाँ पर किन से कहता है, ब्रो आजकल मैं भी देख रहा हूँ आप कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी हो गए हो। इनडायरेक्टली वो तवन के बारे में उसे कह रहा था कि वो तवन को ज़रा कम परेशान करे। तो वहीं पर मॉम को लगता है कि आजकल किन ऑफिस के काम के साथ घर में भी काम करने लगा है। जिस पर वो किन से कहती है, बेटा मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, इतना ज़्यादा काम मत किया करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो। यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि लेक की फैमिली वालों की तरफ से इन्विटेशन कार्ड किन की फैमिली वालों को भी मिला है, क्योंकि विट की अच्छी फ्रेंडशिप है लेक से। वैसे तो बातें चल रही थी कि शादी वाले इवेंट में सभी लोग एक साथ जाएंगे, लेकिन किन रंग में भंग डाल देता है। तवन वहाँ पर एंजॉय ना कर सके, परेशान रहे, इसी वजह से करण को ड्यून के साथ कंट्री के बाहर भेजने का प्लान कर देता है, जिसकी वजह से तवन परेशान हो जाती है और नाइट में ड्यून के पास कॉल करती है और वो ड्यून को समझाते हुए कहती है कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग में उसने जितना भी सीखा है, अगर सामने वाला बंदा उसे परेशान करे या उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करे तो वो सारी ट्रेनिंग उसके सामने ही उतार दे, उसको खूब मारे। जिस पर ड्यून का कहना था कि मैंने तुमसे ज़्यादा ट्रेनिंग ले ली है और वैसे भी मार्शल आर्ट में मैं एक्सपर्ट हूँ, सामने वाली बंदी की तो हड्डी पसली एक कर दूँगी। इस मुश्किल घड़ी में भी तवन के फेस पे अगर स्माइल आती है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं विट था। विट की वजह से तवन की लाइफ में इतना सब कुछ चलने के बाद भी स्माइल थी। जब वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे तब किन देख लेता है। किन को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो पहले से ही तवन का इंतज़ार कर रहा था रूम में। तवन जब आती है तो उसे देख करके वापस जाने वाली थी, लेकिन किन उसे पकड़ लेता है। किन तवन से कहता है कि जब भी तवन हंसती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी स्माइल उसके दिल में सुई की तरह चुभती है। तवन किन से उसे छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर किन कहता है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर करने के लिए आया था और वैसे भी आज नाइट मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन भाई की शादी को अटेंड करने के लिए सभी लोग फार्म हाउस पर शिफ्ट हो जाते हैं। किन की मॉम किन से कहती है, यहीं पर ही गांगो की शादी वाला भी घर है ना, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है
कि गांको का नाम लेकर के उन्होंने अपनी बेटी की स्माइल गायब कर दिया है। इसी वजह से वो किन से सॉरी बोलती है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तब किन तवन की तरफ देखते हुए काफ़ी जले और कटे वाले शब्द यूज़ करता है। मॉम, पहली बात, मैं गांको को किसी और लड़की से कंपेयर कभी नहीं कर सकता हूँ। गांको का प्यार मेरे दिल में जो है वही रहेगा। कोई दूसरी औरत मेरी गांको का प्यार कभी कम नहीं कर पाएगी। किन की ये सारी बातें सुनकर तवन अपसेट तो होती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती है। नाइट में सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे तवन के आने का, क्योंकि तवन लेट से आती है और जब आती थी है ना, तो बस सभी लोगों की नज़रें उसी पर जमी हुई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। इवन किन की भी नज़रें कुछ पल के लिए बस तवन पर ही अटकी हुई थी। सारे लोग जब शादी हॉल में आते तब वहाँ पर मुलाकात लेक से होती है। लेक के पेरेंट्स किन की फैमिली वालों को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। यहाँ पर किन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, लेकिन तभी जब बारी तवन की आती है, लेकिन उसका नाम जानने से पहले ही बोल देता है कि इसका नाम तवन है। लेकिन डैड पूछते हैं कि वो तवन को कैसे जानता है, जिस पर बताता है कि बॉक्सिंग रिंग में उन लोगों की मुलाकात हुई थी। एंड ये सब कुछ सुन करके ऑब्वियसली किन को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। इस तवन के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मुझे बिना इन्फॉर्म किए बाहर वाले लोगों से मिल रही है और बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी ले रही है। लेकिन तवन को देख करके इस तरह लट्टू हो चुका था कि उसकी नज़रें तो तवन से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस वो तो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें किए जा रहा होता है। इसके अलावा वो तवन के साथ डांस परफॉर्मेंस के लिए भी उससे कहता है। आगे दोनों जब डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे तब भी तवन को ही बस वो देखे जा रहा था। नोडा और किन साइड में बैठे हुए थे। किन तो जला भुना जा रहा था। नोडा किन से कहती है कि लेक उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, उसे जाना चाहिए तवन के साथ डांस करने के लिए। किन पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में जेलेसी की वजह से वो तवन के साथ डांस करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन किन से कहता है कि जब वो तवन के साथ डांस परफॉर्मेंस कर लेगा तो वो उसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो तवन के साथ और ज़्यादा डांस करना चाह रहा है। लेकिन अपनी बातें कहकर स्टेज से नीचे उतर जाता है। जब किन तवन के साथ डांस करने के लिए कहता है तब तवन साफ मना कर देती है, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है। किन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ज़बरदस्ती उसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसने उसकी लाइफ को स्पॉइल किया हुआ था, और उसे बताता है कि यहाँ पर वो सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस के साथ आया करता है। मतलब कि वो तवन को अपनी मिस्ट्रेस कह रहा था। तवन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। किन तवन से कहता है, क्यों अब बुरा लग रहा है मैं जो कह रहा हूँ? और उस बच्चे के साथ तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसे सड्यूस करने की कोशिश करी थी, वो सब क्या था? यहाँ पर तवन इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी वो मेरा मैटर था, और अच्छा है ना, वो बच्चा है, उसे समझ है कि किस तरीके से एक लड़की को ट्रीट करते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। किन को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो एक बार फिर से तवन के साथ गलत करता है। आगे तवन किन की मॉम की बातों को याद करती है कि इसी एरिए में गांको की शादी वाला भी घर है, तो उसे लगने लगता है कहीं यही तो वो घर नहीं है। और उसके बाद वो अपनी जासूसी शुरू करती है। वो उस प्लेस तक पहुंच जाती है जहां पर उसे गांको के बारे में मालूम पड़ सकता था, लेकिन उससे पहले वो पेंटिंग्स को देखती किन वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि वो अपने गंदे हाथों से इन सारी पेंटिंग को बिल्कुल भी ना छुए, और वहाँ से उसे भगा देता है। अनजान शहर में जाने के बाद करण ड्यून का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यून इतनी बुरी तरीके से उसे डरा देती है कि उसके बाद तो वो सॉरी कहता है और फ्यूचर में वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा, वो प्रॉमिस भी कर देता है। लेकिन फिर भी ड्यून उसे रूम के बाहर निकाल देती है। वक्त के साथ धीरे धीरे नोडा के अंदर अब चेंजेस आने लगे थे। वो अपने पैरों पर धीरे धीरे सपोर्ट से चलने लगी थी, और इन सब का क्रेडिट वो तवन को देती है। ड्यून लेट से उठती है और फ्लाइट का भी टाइम होने वाला था। उसे करण के बारे में याद आता है कि नाइट में उसने उसे बाहर निकाल दिया था। वो जब उसके पास आती है तब करण की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो बेहोश था। ड्यून काफ़ी डरी हुई थी। वेट के पास कॉल करती है और उसे करण की कंडीशन के बारे में बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर है और इस फीवर की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा है। वेट उसे सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसे करण के साथ ट्रीट करना है। तब वेट के कहने पर अब ड्यून यहाँ पर करण की पट्टियाँ बदल रही थी। ड्यून करण के कपड़े निकालने से शर्मा रही थी, क्योंकि कल रात उसने उसे पूल में धक्का दे दिया था। लेकिन बाद में वो जैसे तैसे करके उसके कपड़े निकालती है और उसकी पट्टियाँ बदलती है। नाइट में करण की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब ड्यून उसे हक करके वहीं पर सो जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑब्वियसली कुछ ड्रामे वाला ही सीन था, जैसा कि ये। किन तवन को बुलाता है, वो इग्नोर करती है क्योंकि वो नोडा के लिए सूप लेकर के जा रही थी,
जिस पर किन उसे झटके से टर्न करता है और गर्म सूप उसके हाथ पर गिर जाता है। उस वक्त तवन उसकी केयरिंग कर रही थी, जहाँ पर किन को रियलाइज़ होता है कि उसने तवन के साथ इतना ज़्यादा गलत किया। आज उसके साथ गलत हुआ तब भी तवन उसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन बाद में ये सब कुछ तवन की चालाकी है, यही सोच करके उस पर दोबारा से भड़क जाता है। तवन ड्यून के पास कॉल करती है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बहन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है। उसे यहाँ पर इस बात की अब श्योरिटी हो जाती है कि करण और किन दोनों अलग अलग हैं, मतलब करण ड्यून के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में जब किन उसे ड्यून की धमकी दे रहा था, पहली बार तवन उससे नहीं डरती है, उल्टा उसे ही झटक कर दूर करती है और आराम से अपने रूम में चली जाती है। और किन हैरान था कि इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। लेक तवन से मिलना चाह रहा था, इसी वजह से लंच का बहाना बना करके उसने ड्यून और पिंक को भी रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लिया था। उसी रेस्टोरेंट में चैट भी गई हुई थी। उसकी सेक्रेटरी ड्यून क्या कर रही है इसकी वीडियो बना करके सेंड कर देती है, लेकिन उसमें तवन भी थी, जिस पर किन का कहना था, अच्छा तो इस लड़के की वजह से इसे इतनी हिम्मत मिल रही है। वो चैट से लोकेशन सेंड करने के लिए कहता है और उसके बाद निकल पड़ता है तवन की क्लास लगाने के लिए। रास्ते में वो देखता है कि लिक तवन की केयरिंग कर रहा है, क्योंकि तवन को वोमिटिंग हो रही थी। उसे बुरा लगता है और तवन को उसके सामने से घसीट कर कार में लेकर के जाता है। तवन उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, इसी वजह से उसे कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन किन उतनी ही स्पीड बढ़ा देता है और आगे दिखाया जाता है वो तवन को गांको के ग्रेव पर लेकर आता है और उसे बताता है, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे रिवेंज क्यों ले रहा हूँ। और यहाँ पर वो गांको की फ़ोटो को दिखाता है और बताता है कि गांको उसका प्यार थी। शादी के ही दिन किस तरीके से तवन की गलती की वजह से उसकी गांको इस दुनिया में नहीं रही। तवन को एक्सीडेंट के बारे में याद आता है। तवन कहती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ सच में एक एक्सीडेंट था और ये सब कुछ गलती से हो गया। लेकिन किन का कहना था, तुमने जानबूझ करके मेरे प्यार को मुझसे दूर किया। जितना मैं तड़पा हूँ उसके लिए, अब उतना ही तड़पा कर मैं तुम्हें भी मारूंगा। और ये कहते हुए वो उसे गांको की ग्रेव पर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तवन को चोट लग जाती है, उसका ब्लड बह रहा था। यहाँ पर तवन कहती है, मैंने तो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ऊपर वाले को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। और रोते हुए गांको की ग्रेव से भी माफ़ी मांगती है। हिम्मत बनाकर वो खड़ी तो होती है, लेकिन अचानक से बेहोश हो जाती है। तब किन उसे संभाल लेता है।